लाइक सिंह शिवाजी सभी से हमारे तालियों खिलकर लगा के स्वागत किया जाए। भारत माता की, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाएंगे जो खुद में ही एक मिसाल है। कोई पैदाइशी नेता नहीं होता। नेता बनने के लिए बरसों से निस्वार्थ लगन, समर्पण और सच्ची सेवा का भाव होना आवश्यक है। तब कहीं जाकर जनता में यह सोचने पर विवश होती है कि हमारे कष्ट को सिर्फ एक ही व्यक्ति समझ सकता है, जो हृदय से हमारी पीड़ा को समझेगा और उसे दूर करने के लिए जी जान लगा देगा। ऐसा ही एक कुशल दीपक लाहौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जमुआ ग्राम में रघुवीर सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी श्रीमती रामवती देवी के 6 भाई बहनों के बीच जन्मा। बालक माता पिता का आज्ञाकारी होने व भाई बहन का दुलारा होने के कारण उसका नाम सभी प्यार से लायक रख दिया। सामान्य सा दिखने वाला बालक लायक जब पूरे चंबल, ग्वालियर के साथ पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पीड़ित व शोषित लोगों की आवाज़ बन जाएगा, यह तो उसके जन्मदाताओं ने भी सोचा तक न था कि हमारा लाडला लायक अब हमारा स्वयं का बेटा न होकर सभी का लाडला और सभी के लिए लायक हो गया है। लायक शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली और होनहार और कुशल नेतृत्व करने में अद्वितीय क्षमता हासिल थी। वह जहाँ जाते जनता उनकी मुरीद हो जाती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार लायक सिंह पर वो बात आज सटीक बैठती है कि समाज सेवक जितना सहृदय और सच्चा होता है, लोग उसे उतना ही चाहते हैं, चाहे उसकी योग्यता कम ही क्यों ना हो। लायक सिंह ने इतनी छोटी सी उम्र में 30-40 हजार सर्व जातीय बहन बेटियों की शादी कर कन्यादान लिया। अंचल में माताओं बहनों के सुदूर जगह से पीने की पानी की समस्या के निवारण हेतु 6000 हैंडपंप का खनन करवाया। मरीजों के प्राथमिक केंद्र पर पहुंचने के लिए एम्बुलेंस शासकीय अस्पतालों को दिलवाई तथा मरीज के अटेंडेंट के लिए रुकने व खाने पीने की व्यवस्था हेतु स्थायी धर्मशालाओं को निर्माण कराया। विद्यालयों में स्वयं की लागत से शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में भावी नैनिहालों के उज्जवल भविष्य के लिए कंप्यूटर कक्ष तथा कंप्यूटरों की व्यवस्था करवाई। अति गरीब और मध्यवर्गीय होनहार छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु स्वयं के खर्चे पर उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाकर विदेश में अध्ययन करवाने की व्यवस्था हेतु सकारात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। अभी हाल में अंचल में आई अप्रत्याशित बाढ़ से तबाह गांव तबाह हो गए और जहां पर सरकारी सुविधाओं को पहले पहुंच जाना चाहिए था, मगर वहां लायक सिंह द्वारा बिना विलंब के इस विपत्ति में लोगों के प्रति सच्ची सहानुभूति दिखाकर बेघर हुए लोगों को दिल खोलकर निजी खर्चे से रहने व इलाज के लिए एवं उपचार की सुविधा मुहैया कराई तथा बाढ़ से बेघर हुए पशुओं के चारे का इंतजाम के लिए गौशाला और पशु मालिकों को आर्थिक मदद मुहैया कराई। मीडिया से दूर रहने वाले लायक सिंह कुशवाहा जब भी जनसेवा के संबंध में सवाल पूछे जाते हैं तो वह बस यही कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं कि तारीफों के लायक न शोहरत का हकदार हूँ, सारी बिजली तो उनकी है, मैं तो बस तार हूँ। और इसी के चलते अब जनता भी लायक सिंह को हृदय चाहने लगी है। अभी हाल में भिंड जिले के लाहौर विधानसभा क्षेत्र के मछंड ग्राम वासियों ने सिर्फ एक रुपए अपने से अंशदान कर चांदी का भव्य मुकुट लायक सिंह के शीश पर आशीर्वाद स्वरूप सजाया और कहा कि मुकुट हमारी और हमारी आन बान शान है और यह हमारे द्वारा दिए जाने का यह भावार्थ प्रकट करता है कि अब तुम हम सबके लिए लायक हो। सर जी, जो आज ग्राम पचौरा में आए हो, कैसा लगा आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। कौन से क्या प्रोग्राम था? क्या आज यहाँ पर ग्राम पचौरा में समस्त सर्व जाति के अति कमज़ोर वर्गों के लिए एक पुरस्कृत किया जा रहा था दीपावली के उपलक्ष्य में। अपने बच्चों के लिए क्या दान किया? और बच्चों के लिए मैंने काफ़ी किताबों के लिए एक 20,000 रुपये दान किए। यहाँ के पढ़ाई लिखाई के लिए उनको उज्जवल भविष्य के लिए 20,000 रुपये दान किए। और मैंने
एक हमने 25,000 रुपये मैंने बच्चों के यहाँ अति कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत होशियार हैं लेकिन उन पर कपड़े नहीं, किताब नहीं है, तो उनके लिए 20,000 तो मैंने किताब के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दिए और 25,000 रुपये उनकी कपड़ों के लिए दिए, जो दीपावली की मिठाई और कपड़ों के लिए। और यहाँ पर एक हमारा उसका जो घर ही नहीं है, उसका घर गिर गया है पानी से, उसके पास कुछ नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, वो अपने तिरपाल से ढक करके अपने बच्चों को रह रहा है, उसके पास किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं है और ना इसको हमारे कोई देखे। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि हमारी शासन तक ये बात नहीं पहुँचाई गई है। मैं माननीय अजय सिंह से कहूँगा कि हमारी सरकार तक ये बात को जरूर पहुँचाएँ और हमारे लोगों तक ये बात पहुँचाएँ, हमारी पार्टी के लोगों तक ये बात पहुँचाऊँगा और मैं भी पहुँचाऊँगा। तो मैं तो वो बाद में कर पाऊँगा, अभी तो उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने अपनी तरफ से उसको 25,000 रुपये एक उसके मकान के बनाने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, थोड़ी बहुत व्यवस्था के लिए मैंने दी है। और मैं इनसे वादा भी किया है कि मैं अपने ऊपर, हमारे जो बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए हैं, बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारी सरकार में ऐसे लोगों की बहुत गिनती है जो अच्छे काम करते हैं। वो हमारी संज्ञान में, हमारी सरकार की संज्ञान में यदि होता तो अब सब कुछ हो जाता उसका, लेकिन अब मेरी संज्ञान में आया है। अजय सिंह जी यहाँ पे खुद महामंत्री हैं, मंडल महामंत्री हैं बीजेपी के, तो उनसे भी कहूँगा कि अपनी एक लेटर पैड पर लिख करके वो अपन उसके लिए संघर्ष करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इसके लिए निश्चित ही रूप से आप लोगों के सहयोग रहा तो कुछ न कुछ जरूर करेगी और हमेशा करती है, क्योंकि हमारी गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए तत्पर रहती है और हमेशा इसकी मैं मदद करवाने के लिए तत्पर रहूँगा। आपने जो मंदिर पे भी कुछ दिया है? हाँ, संतों को? मैंने संतों के लिए यहाँ पर जो संत एक माँ संतोषी भवानी महादुर्गे मैया का मंदिर है। सर ये बताइए हमें, आपने पचोकरा में लायक सिंह को ही क्यों बुलाया? लायक सिंह भाई साहब को मैंने पचोकरा में इसलिए बुलाया कि उनकी समाज सेवा जो रहती है वो राजनीति से परे रहती है, उसमें राजनीति का कहीं भी स्वार्थ नहीं छुपा होता है। वो जहाँ भी मदद करते हैं निस्वार्थ भावना से हर तबके के लोगों को करते हैं। जरूरी ही नहीं है वो कुछ समाज की ही मदद करें, वो सारे वर्ग के बच्चों के लिए ही हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। इसीलिए मैंने लायक सिंह भाई साहब को ही चुना और हमेशा ही ऐसे प्रोग्रामों पर बनाता रहूँगा और उनसे यही निवेदन करता हूँ कि हमें आशीर्वाद दें ताकि हम भी आगे चल के हर किसी की मदद कर सकें निस्वार्थ भावना से।